समाज में ऐसे लोग भी अपने आप को किसी साधु महात्मा से कम नहीं मानते, जो आग को सिर्फ इसलिए नहीं बुझा रहे हैं क्योंकि वो आग उनके घर में नहीं लगी हुई है और उससे उनको या उनके परिवार को कोई खतरा नहीं है। बस इस बात की संतुष्टि को लेकर वो आग को नहीं बुझाते। और आग से मेरा मतलब है, हमारे देश में, हमारे समाज में अब ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो अपराध को और किसी अन्याय को सिर्फ इसलिए होने देते हैं क्योंकि वो उनसे रिलेटेड नहीं है। उन्हें तो ऐसे उस हर इंसान को मैं बता दूं कि अगर कोई भी पाप, कोई भी अन्याय आपकी नॉलेज में हुआ है और वो आप रोक सकते थे, आप उसमें कुछ भी कर सकते थे, उसकी जान बचा सकते थे, उस अन्याय को होने से बचा सकते थे, उस किसी भी तरह के क्राइम को जो आपकी वजह से हो गया, बिल्कुल सफलतापूर्वक हो गया। जैसे कि कई बार आप देखते हैं ये मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, किडनैपिंग होती हैं, रिश्वत ली जाती हैं और चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं। मैं छोटे से लेकर बड़े तक हर अपराध और हर न्याय की बात कर रहा हूं जिसमें वो इंसान भी पूरी तरह से अपना मौन समर्थन दे रहा होता है, जो सिर्फ खड़ा होकर देख रहा होता है। वो भी दे रहा होता है जो उसके विरोध में न बोला होता है, न उसने बाद में भी कुछ किया होता है। तो वो अन्याय में उसमें पूरी तरह से भागीदार होता है और उस अन्यायी को, उस अपराधी को और बढ़ावा दे रहा होता है, जो कि आज कुछ एक काम करके गया है, कल को 2 करेगा, फिर 10 करेगा और उसे ऐसे ही लोग हमेशा मिलते रहेंगे। वो एक दिन बड़ा नेता, एक दिन बड़ा आतंकवादी, बड़ा अपराधी बन जाएगा। इसीलिए वो जो मौन लोग होते हैं वही हर तरह के अपराध के पूरी तरह से भागीदार होते हैं। उनका सर्वनाश तय है। उनके पास इसके लिए बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिनको वो बताकर कह देते हैं, नहीं जी हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा उससे क्या लेना देना, हमें डर लग गया था, हमारा नुकसान हो जाता, हमारा लाभ हो जाता, हमारा फायदा होता। जब भी किसी निर्दोष इंसान की जान की बात हो तो आपके व्यक्तिगत लाभ, आपके व्यक्तिगत हानि उसमें कोई मायने नहीं रखते। अगर कोई अन्याय पूरे समाज के साथ होने वाला हो तो उसमें भी आपके व्यक्तिगत लाभ और हानि कोई मायने नहीं रखते। और अगर आपने उनको किसी तरह के मायने दिए और उन अपने व्यक्तिगत लाभों की वजह से वो सामाजिक नुकसान किया, वो लोगों की निर्दोष लोगों को सजाएं हो गई या निर्दोष लोगों की जानें चली गई, तो आप अपने आप को जिंदगी भर ना माफ कर पाएंगे और ना ही आप इस पाप से अपने आप को कभी निकाल पाएंगे। याद रखना, आपकी तो कोई औकात नहीं है। इस तरह के पाप से भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण जैसे महाबली, महायोद्धा, महाज्ञानी जैसे नहीं बच पाए थे, क्योंकि उन्होंने भी यही अपराध किया था कि वो सब कुछ होते हुए, सब कुछ जानते हुए और समर्थ होते हुए उन्होंने उस पाप को होते हुए देखा भी और उसका विरोध नहीं किया। क्योंकि पूरा महाभारत का युद्ध इन तीनों योद्धाओं के पक्ष में, इन तीनों योद्धाओं को अगर ये चाहते तो उसे रोक सकते थे, उसकी दिशा बदल सकते थे और उसके परिणाम भी चेंज हो सकते थे। लेकिन इन्होंने अपने व्यक्तिगत कस्में, अपने व्यक्तिगत श्रेय, अपना व्यक्तिगत बल, सारी चीजें अपने व्यक्तिगत ले ली और अपने मुंह को बंद कर लिया। और इनका मुंह की बंद के कारण लाखों लोगों की जाने गई और उसके परिणाम इस तरह के निकले। धन्यवाद।